राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए आज के पुरुषोत्तम मास कथा महात्म्य के 12वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद भगवान शंकर के वहां से चले जाने पर वह बाला कांतिहीन श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। तो इसी प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया और फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के वश में हो गई। तो उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ करवाया और उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई जो मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। तो इस प्रकार यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बींधने पर अर्जुन को मिली और हे नारद, पुरुषोत्तम का आदर करने से दुष्ट दुशासन ने इसको बालों से पकड़कर जब खींचा तो उस समय वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। तो इस पर श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो फिर भी मेरे को स्मरण आई तो, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन को उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। तो सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और पतिव्रता जो पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने उसको भी त्याग दिया था, पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाली को मैं भी त्याग देता हूँ। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के लिए भी सेवन योग्य है और फिर मनुष्य को तो अत्यंत फल देने वाला है। इसलिए आने वाला यह पुरुषोत्तम मास की आराधना करना ही बहुत श्रेष्ठ माना गया है। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। तो श्री नारायण कहने लगे कि इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुर जाते हुए बोले कि हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मगन होकर पांडुपुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी को चले गए। और श्री नारायण बोले कि श्री द्वारिका नाथ का द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित फिर तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। अतः हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का यह वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से इस प्रकार बोले, अहो, आप सब ने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। तो पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य है, वही धन्य है और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। तो इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर फिर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एकंटक राज्य को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ है जो भगवान के लोक को चले गए। जय श्री कृष्णा। और आइए अब गणेश जी की एक कहानी को सुनते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी जो रोज गणेश जी का पूजन किया करती थी। तो माला फेरते ही गणेश जी राजी हो गए अर्थात खुश हो गए। तो बुढ़िया की भक्ति पर खुश हुए। एक बार जब गणेश जी ने बुढ़िया से मांगने के लिए कहा कि बुढ़िया मांग, क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया बोली, महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, क्या मांगू। तब विनायक जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ ले कि उन्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया अपने बेटे बहू के पास जब गई तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू को सारी बात बता दी। तो इस पर बहू ने कहा कि पोता मांग ले। लड़के ने कहा कि धन मांग ले, धन होगा तो घर में सब आनंद ही आनंद होगा। फिर वह पड़ोसन से पूछने लगी कि मैं विनायक जी से क्या मांगू, वह मेरी पूजा पर खुश होकर मुझे मांगने के लिए कह रहे हैं। तो इस पर पड़ोसन ने कहा कि बेटे बहू किसके हुए हैं, तू तो अपने लिए आंखें टांगे मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी और चारपाई पर पड़ी सड़ेगी। अब पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया चक्कर में पड़ गई और सोचती सोचती उसे नींद आ गई। फिर वह सुबह उठी और नहा धोकर जब गणेश जी की पूजा करने लगी तो गणेश जी वहां पर आए और उससे पूछा कि बुढ़िया पूछ लिया क्या। तो इस पर बुढ़िया बोली, महाराज पूछ लिया है, आप मुझे यह वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं। तब गणेश जी बोले, तू तो बोली बाली दिखती थी, मांगने के समय पर तुमने तो सब कुछ मांग लिया, अच्छा ऐसा ही होगा। तब बुढ़िया को आंखें भी मिल गई, धन पोता भी मिल गया और बुढ़िया के आनंद ही आनंद हो गए और बुढ़िया सुख से रहने लगी। अतः हे विनायक जी महाराज, बुढ़िया की तरह सब पर ऐसे ही कृपा बरसाए रखना। जय गणपति महाराज की। और आइए अब भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए आज के पद्म पुराण कथा को प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि आज ययाति के शरीर में
जरावस्था का प्रवेश करने का वर्णन किया गया है। सुकर्मा कहते हैं कि महाराज ययाति कामदेव के गीत, नृत्य और ललित हास्य से मोहित होकर स्वयं भी नट स्वरूप हो गए थे। वे मल मूत्र का त्याग करके और पैरों को बिना धोए ही आसन पर बैठ गए। तो यह छिद्र पाकर विद्यावस्था तथा कामदेव ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। अतः हे नृपश्रेष्ठ, उन सब ने मिलकर इंद्र का कार्य पूरा कर दिया था। नाटक समाप्त हो गया और सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। फिर उसके बाद धर्मात्मा राजा ययाति जरावस्था से जब पराजित हुए तो उनका चित्त काम भोग में आसक्त हो गया था। और एक दिन जब वे कामयुक्त होकर वन में शिकार खेलने के लिए गए और उस समय उनके सामने एक हिरण निकला जिसके 4 सींग थे। उसके रूप की कहीं तुलना भी नहीं की जा सकती थी। उसके सभी अंग सुंदर दिखाई दे रहे थे। रोमवलिया सुनहरे रंग की थी और मस्तक पर रत्न से जड़ा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। तो शरीर चितकबरे रंग का था। वह मनोहर मृग देखने ही योग्य था। राजा धनुष बाण लेकर फिर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़ा तो मृग भी उन्हें बहुत दूर तक ले गया और उनके देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गया। तब राजा को वहां नंदनवन के समान एक अद्भुत वन दिखाई दिया जो सभी गुणों से युक्त था। और उसके भीतर राजा ने एक बहुत सुंदर तालाब देखा जो 10 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा था। तो सब और कल्याणमय जल से भरा वह सब ओर से बद्र नामक तालाब दिव्य भावों से शोभा पा रहा था। राजा रथ के वेग पूर्वक चलने से खिन्न हो गए जब परिश्रम के कारण उन्हें कुछ पीड़ा हो रही थी। अतः सरोवर के तट पर ठंडी छाया का आश्रय लेकर वहीं बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद जब स्नान करके उन्होंने कमल की सुगंध से सुवासित सरोवर का शीतल जल पिया तो इतने में ही उन्हें अत्यंत मधुर स्वर में गाया जाने वाला एक दिव्य संगीत सुनाई पड़ा जो ताल और मूर्छना से युक्त था। तब राजा तुरंत उठकर उस स्थान की ओर चल दिया तो जहाँ गीत की मनोहर ध्वनि हो रही थी। जल के निकट एक विशाल एवं सुंदर भवन था। तो उसी के ऊपर बैठकर रूपशील और गुण से सुशोभित एक सुंदरी नारी मनोहर गीत गा रही थी और उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। रूप और तेज उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चराचर जगत में उसके जैसी सुंदरी स्त्री कोई दूसरी नहीं दिखाई दे रही थी। महाराज ययाति के शरीर में जरायुक्त काम का संचार पहले ही हो चुका था। तो उस स्त्री को देखते ही वह काम विशाल रूप में प्रकट होकर कामाग्नि से जलने लगा। और उन्होंने उस सुंदरी से पूछा कि हे सुबे, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, तुम्हारे पास यह कौन बैठी है? हे कल्याणी, मुझे सब बातों का परिचय दो। मैं नहुस का पुत्र हूँ। मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ है और पृथ्वी के 7 द्वीपों पर मेरा ही अधिकार है। मैं तीनों लोकों में विख्यात हूँ। मेरा नाम ययाति है। अतः तुम मेरी रक्षा करो। तुम्हारे समागम के लिए मैं अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ। समूची पृथ्वी और यह शरीर भी अर्पण कर दूंगा। यह त्रिलोकी तुम्हारी ही है। तो राजा की यह सब बात सुनकर सुंदरी ने अपनी सखी विशाला को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तब विशाला ने कहा कि हे नरश्रेष्ठ, यह रति की पुत्री है और इसका नाम अश्रु बिंदुमती है। मैं इसके प्रेम और सौहार्दवश सदा इसके साथ रहती हूँ। हम दोनों में स्वाभाविक मित्रता है जिससे मैं सर्वदा प्रसन्न रहती हूँ और मेरा नाम विशाला है। मैं वरुण की पुत्री हूँ। अतः हे महाराज, मेरी यह सुंदरी सखी योग्य वर की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है और इस प्रकार मैंने आपसे अपनी इस सखी का तथा अपना भी पूरा परिचय दे दिया। तब ययाति बोले कि हे सुबे, मेरी बात सुनो। यह सुंदर मुख वाली रति कुमारी मुझे ही पति रूप में स्वीकार करे। यह बालाजी जिस वस्तु की इच्छा करेगी वह सब मैं इसे प्रदान कर दूंगा। तब विशाला कहने लगी कि हे राजन, मैं इसका नियम बतलाती हूँ, पहले उसे सुन लीजिए। यह स्थिर यौवन से युक्त सर्वज्ञ वीर के लक्षणों से सुशोभित देवराज के समान तेजस्वी धर्म का आचरण करने वाली त्रिलोक पूजित सुबुद्धि सुप्रिय तथा उत्तम गुणों से युक्त पुरुष को अपना पति बनाना चाहती है। याति बोले, मुझे इन सभी गुणों से युक्त समझो। मैं इसके योग्य पति ही हो सकता हूँ। तो विशाला कहने लगी, हे राजन, मैं जानती हूँ आप अपने पुण्य के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। मैंने पहले जिन जिन गुणों की चर्चा की है वे सभी आपके भीतर विद्यमान हैं। अतः केवल एक ही दोष के कारण यह मेरी सखी आपको पसंद नहीं करती। आपके शरीर में वृद्धावस्था का प्रवेश हो गया है। यदि आप उससे मुक्त हो सके तो यह आपकी प्रियतमा हो सकती है। हे राजन, यही इसका निश्चय है। मैंने सुना है पुत्र भ्राता और भृत्या जिसके शरीर में भी इस जरावस्था को डाला जाए तो उसी में इसका संचार हो जाता है। अतः भूपाल, आप अपना बुढ़ापा तो पुत्र को ही दे दीजिए
और स्वयं उनका यौवन लेकर परम सुंदर बन जाइए, तो मेरी सखी जिस रूप में आपका उपभोग करना चाहती है उसी के अनुकूल व्यवस्था कीजिए। तो इस पर ययाति बोले, हे महाभागे, ए वस्तु मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। और राजा ययाति कामभोग में आसक्त होकर फिर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। तो वे घर जाकर अपने पुत्रों से बोले, तुम लोगों में से कोई एक मेरी दुखदायिनी जरावस्था को ग्रहण कर ले और अपनी जवानी मुझे दे दो, जिससे कि मैं इच्छानुसार भोग भोग सकूं। जो मेरी वृद्धावस्था को ग्रहण करेगा वह सभी पुत्रों में श्रेष्ठ समझा जाएगा और वही मेरी राज्य का स्वामी होगा। उसको सुख संपत्ति, धन धान्य, बहुत सी संतानें तथा यश और कीर्ति प्राप्त होगी। तो इस पर तरु ने कहा, हे पिताजी, इसमें संदेह नहीं है कि माता पिता की कृपा से ही पुत्र को शरीर की प्राप्ति होती है। अतः उसका कर्तव्य यह भी है कि वह विशेष चेष्टा के साथ माता पिता की सेवा करे। परंतु हे महाराज, यौवन दान करने का यह मेरा समय नहीं है। तब तरु की बात सुनकर धर्मात्मा राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उसे शाप देते हुए वे बोले, तूने मेरी आज्ञा का अनादर किया है, अतः तू सब धर्मों से बहिष्कृत और पापी होगा और तेरा हृदय पवित्र ज्ञान से शून्य होगा और तू कोढ़ी हो जा। तरु को इस प्रकार शाप देते हुए फिर वे अपने दूसरे पुत्र यदु से बोले कि हे बेटा, तू मेरी जरावस्था को ग्रहण कर और मेरा अकंटक राज्य भोग। तो यह सब सुनकर यदु ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी कृपा कीजिए, मैं बुढ़ापे का भार नहीं ढो सकता। शीत का कष्ट सहना, अधिक राह चलना, कदन भोजन करना, जिनकी जवानी बीत गई हो ऐसी स्त्रियों से संपर्क रखना और मन की प्रतिकूलता का सामना करना, ये सब वृद्धावस्था के 5 हेतु माने गए हैं। यदु के यो कहने पर महाराज ययाति ने फिर कुपित होकर उन्हें विशाप दे दिया, जा तेरा वंश राज्यहीन होगा और उसमें कभी भी कोई राजा न होगा। फिर यदु ने कहा, हे महाराज, मैं निर्दोष हूँ, आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? मुझ दिन पर दया कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। तो इस तरह से बाकी की कथा का वृत्तांत कल की वीडियो में जानेंगे। और आइए अब माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तुलसी माता की आरती को प्रारंभ करते हैं। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भव तराता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा की, सुरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिया जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। जय माता तुलसी की।